अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट हेल्थ एडवाइज़र यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है कि जिनसी दवा वियाग्रा के हमारी सेहत पर क्या मनफी असरात हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप व्यूअर से गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वियाग्रा अब बग़ैर नुस्खे के भी मेडिकल स्टोर पे दस्तयाब है। उसके लिए किसी डॉक्टर से लिखवाना ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ़ बरतानिया में है। पाकिस्तान में यह चीज़ आम मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि जिनसी कमज़ोरी का शिकार ज़्यादा से ज़्यादा मर्द अब इससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे और वो मर्द हज़रात जो अपने डॉक्टरों से इस सिलसिले में बात नहीं कर पाते थे वो भी इसके फ़वाइद हासिल कर सकेंगे। एक अंदाज़े के मुताबिक बरतानिया में जिनसी कमज़ोरी के शिकार मर्दों की तादाद 43 लाख तक है। जी व्यूअर, कई दीगर अद्वियात की तरह वियाग्रा के भी सार्फिन पर मनफी असरात मुरतब होते हैं और इसका गलत या नाजायज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस सिलसिले में चंद ज़रूरी बातें ज़हन में रहनी चाहिए। वियाग्रा कनेक्ट सिर्फ़ उन मर्दों के लिए है जो जिनसी कमज़ोरी या नामर्दी का शिकार हैं। यह दवा 18 बरस से कम उम्र अफराद नहीं खरीद सकेंगे और उनको लेनी भी नहीं चाहिए, जबकि ख़वातीन अपने साथी के लिए ख़रीद सकती हैं। यह दवा उन मर्दों को फ़रोख्त नहीं की जा सकती जो तिब्बी तौर पर सेक्स करने के अहल नहीं हैं, जिन्हें दिल का आर्ज़ा है या खून की शरियानों का मसला है। इसके अलावा एक और बुनियादी असूल के तौर पर इन मर्दों को भी इस दवा का इस्तेमाल से इज्तनाब करना चाहिए जिन्हें सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता हो, दमे के मरीज़ हों या वर्जिश के दौरान सीने में हल्की दर्द महसूस करते हों या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस फूल जाता हो। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी दवाई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। फार्मासिस्ट आपकी अलामात आम सेहत के अलावा ये पूछेगा कि आपको कोई दूसरी दवा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे निजी नौयत के सवालात नहीं करेंगे जिसमें जिनसी ज़िंदगी या सेक्स की तरजीहात वगैरह शामिल होती हैं। इसके अलावा जिस्मानी मुआयने की भी इसमें ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर केसेस में ये गोली काम करेगी, लेकिन हर एक के लिए मौसर साबित नहीं होती। इस दवा के इस्तेमाल से खून की गर्दिश बढ़ जाती है जिस्म में, जिससे क़ुव्वत बा में इजाफ़ा होता है। ये दवा खाने के साथ या बग़ैर खाने के भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन अगर खाना ज़्यादा मिक़दार में खाया हो तो उसका असर होने में काफ़ी वक्त लग सकता है। दवाई सेक्स करने से तकरीबन निसफ़ घंटा पहले इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन इसको चकोतरे या उसके जूस के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह दवाई की कारकर्दगी को मुतासर करती है। दवाई की ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार 50 मिलीग्राम खुराक को 24 घंटे के दौरान लिया जा सकता है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल आपको आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है और आपके किडनी पे भी असर अंदाज हो सकता है। वियाग्रा के इस्तेमाल के साथ शराब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इससे अज़ू तनासल में तनाव में मुश्किलात का मसला हो सकता है। वियाग्रा के इस्तेमाल से एक आम मसला सर में दर्द होना है और ये 10 में से 1 इस्तेमाल कुनिंदा को हो सकता है। इसके अलावा गनूदगी, बेनाई का मुतासर होना यानी आपकी नज़र भी मुतासर हो सकती है, जिस बेनाई का अचानक कम होना या इससे महरूम हो जाना, नाक का बंद हो जाना, मतली और सीने में दर्द जैसी अलामात हो सकती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मलिक उमर अवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।